परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी हमें दो बात का बल देती है। वो बल जो माया ने छीन लिया था कहीं खेल में चलते चलते, परमहंस सदगुरु का जीवन में होने का यही फायदा है। और वो दो बल क्या? एक कि चिंता मत कर, मैं हूं। आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आते जाएंगे। अब साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? तो एक बल जो माया ने हमसे ले लिया था, जो हमें लगता था इस कमरे में हम अकेले हैं, इस घर में हम अकेले हैं, इस रास्ते पर हम अकेले हैं, इस दुनिया में हम अकेले हैं, अकेले ना हो जाएं। तो महाराज जी की बीतक क्या बता रही है? चिंता मत कर, बच्चा चोर आएगा तो मैं सुमरू बन के आऊंगा, ताऊ कुएं में फेंकने जाएगा तो मैं चौधरी बनकर आऊंगा, तू अगर जंगल में खो जाएगा तो मैं गडरिया बन के पार कराऊंगा। अगर तुझे कोई छोड़ दे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू जिंदगी में अपने आप को कभी अकेला नहीं पाएगा। देरी अभी तक ये बल कुछ आ रही है हिम्मत? सोई सुहागिन धाम में। देखिए, मैंने जैसा कि कल परसों में भी बताया था, कुछ बल आपको महापुरुषों की जीवनी से बीतक से मिलता है। फिर आप इन शब्दों को सुनकर जब अपने जीवन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कहोगे हाँ हाँ, राजी आए थे, राजी आएंगे, चिंता नहीं है, आते हैं आते हैं। उससे फिर पक्की मोहर लग जाएगी। फिर ईमान कहीं नहीं हिलेगा कि हाँ नहीं नहीं आते हैं। फिर माया कितनी उधम चौकड़ी कर ले, कितने नजारे बदल ले, कितने चिंता नहीं कर, वे खड़े हैं, मैं खड़ा हूं एक भाई, ईमान। तो पहले तो महाराज जी की बीतक हमें वो सुकून देने आई है। मिल रहा है सुकून? तो एक आग्रह करूं, 12 महीने अच्छी बातें सुना करिए। 12 महीने हम ही ये मोबाइल टीवी के जरिए से या संसार के लोगों से गॉसिप करके अपनी ये जो चार्जिंग मिल रही है ना आपको, ये पूरे साल बैटरी चल सकती है, लेकिन ये सब सुन के देख कर डिस्चार्ज हो जाते हैं कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। और वही जब हम अच्छी बातें, वाणी, बीतक, सत्संग, सेवा में लगते हैं, धर्म आचरण में लगते हैं, तो निर्भय वाला जीवन बीतता है कि नहीं? वे है जब उसके सर पे खड़े हैं, उसके सर पे खड़े हैं, वहां आए थे, वहां आए थे, तो फिर हमें क्या चिंता? हाँ, जब जब हवा सर्द होगी तो कंबल उड़ाने आएंगे, जब जब रूह एकली पड़ेगी तो साथ निभाने आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए और वो पोंछने ना आए। हाँ, कभी हम माया के लिए रोते हैं तो वो छोड़ भी देते हैं कि हाँ भाई रो ले, देख ले, कुछ इसमें मिलता हो तो। लेकिन जैसा कि महाराज जी की जीवनी में देख रहे हैं, महाराज जी तो नेसेसिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। पिता कौन थे? अर्निंग हैंड थे। मदर कौन थे? जो पालन पोषण करे, है ना। और वो दोनों के जाने के बाद फिर स्ट्रगल कर रहे हैं कि घर में आटे के तो पैसे हो, तो आटा ही घोल कर पी रहे हैं। फिर उसके बाद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो राज जी बार बार आ रहे हैं। अगर महाराज जी की जीवनी को एक बार अच्छे से समझ लिया ना, तो आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता छोड़ दोगे कि राज जी है। तो ना शेर का बच्चा भेड़ों में रहकर मैं भी आने लगा, ब्रह्मात्मा खेल में आई तो जीवों में जीवो जैसी में बातें करने लगी, डरने घबराने लगी। तुम कौन हो? तुम वो हो जिसके लिए ये ब्रह्मांड बनाया था, और इतने प्यारे हो धनी को कि इस बार अक्षर ब्रह्म को भी नहीं कहा, कह रहे तू भी बैठ के देख, मैं बनाता हूं, सजा दो जबराइल, जन्नत की तरह वो सैर को आने वाली है। सुंदर सुंदर सुंदर, बेहतर बेहतर दिल से बैठाकर दिखा रहे हैं। लेकिन सारा खेल तो संकट का है ना। जिनके बीच में रहते हैं उन जैसी भाषा बोलने लगते हैं। भाई तुम बकरी नहीं हो तो मैं करो,
तुम बिल्ली भी नहीं हो जो मियाऊ मियाऊ कर रहे हो, तुम शेर हो, दहाड़ो। कई बार ये प्रसंग महापुरुषों ने सुनाया, महाराज जी सुनाते थे, साहब सुनाते थे, मैंने भी कई बार सुनाया ना। शेर का वो शेर आता, कहता अपने बच्चे को, एक बार दहाड़ किन, तू बकरियों से डर रहा है, सब भाग जाएंगी तेरी एक दहाड़ से। तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बना है। सर झुका नहीं, उठा कर देख खेल को। कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। हाथी शेर से कई गुना बड़ा है, कई गुना ज्यादा वजनदार है और कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जंगल का राजा शेर को कहते हैं, हाथी को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब हाथी शेर को देखता है तो कहता है ओ शेर आ गया, और जब शेर हाथी को देखता है तो क्या कहता है नाश्ता आ गया। कैसे सोचते हो? तो हमें कैसे सोचना है? खेल हमारे लिए बना है। चिंता मत करो, राज्य के रास्ते पे चलने के चक्कर में घर वाले घर से निकाल दिया, लेकिन बना तो हमारे लिए ही है। कोई नहीं, पहचान नहीं है तुम्हें, हो जाएगी। सबकी लिस्ट बनाते चलो, आखिरत में देख लेंगे। कयामत के दिन में भरिष्ठों के ब्यौरे में वर्णन आता है कि ये मोमिनों के तरले करेंगे, तब देख लेंगे। बना हमारे लिए ही है। एटीट्यूड तो चेंज करो। कल एक और इंपॉर्टेंट बात राज जी ने बताई थी, किसी ने ध्यान दी क्या? कि परम धाम से यहां पर हम आए तो वहां ऐश्वर्य सब कुछ था, यहाँ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। कहते हैं हमें ब्रह्म सृष्टि, यहाँ खाने के वांदे हैं, यहाँ कोई पूछता नहीं है, यहाँ ऐसी दिक्कत है, यहाँ तो ये दिक्कत है। महाराज जी के जीवन में भी चल रहा है कुछ अलग एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बीतक से और क्या मिलता है हमें? एक तो ये विश्वास मिला कि बालाजी आते हैं, और दूसरा कि वे मिलते हैं। महाराज जी की स्टोरी क्या है? सक्सेस स्टोरी है। हमने तो जितने भी पिछले जन्म लिए सब फेल हो गए ना, फेलियर्स है। लेकिन महाराज जी की जीवनी क्या है? एक सक्सेस स्टोरी है, जिससे बल मिलता है कि प्रयास करो तो वे मिलते हैं। मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यूं इश्के आत्म खरी होवे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। इसका मतलब रूह हक सूरत दिखती है, वर्णन करूर ये रूह जी, माशूक मुख सुंदर। वो जो माशूक है, जिनका मुख सुंदर है, वे दिखते हैं। आप चुपई आती है, किसकी संगत करनी चाहिए? जो आप देखे औरों को दिखावे। महाराज जी ने ना सिर्फ खुद देखा, जिसको छू दिया उसने भी देख लिया। अब एक बड़े ध्यान से सुनने की बात क्या है, अब छूना मतलब क्या करें भाई? महाराज जी तो अंतर ध्यान हो गए, तो अब छुअन तो फिर हमें मिल ही नहीं सकती। नहीं, छूना मतलब ये जो छू रहे हैं आपको महाराज जी, उनकी जीवनी छू रही है ना, ये छूना है। उनका स्वभाव, उनका संस्कार, जो महाराज जी की संगत में आया, उनका स्वभाव संस्कार के स्पर्श में आया और उनके अंदर उसका बदलाव आया, महाराज जी जैसा बदलाव आया, ये है उनका असल स्पर्श। नहीं तो महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जो सुंदर साथ कभी कभी आप आते थे ना कई सालों में, कहते महाराज जी हम तो इतनी दूर रहते हैं, हम तो आ ही नहीं पाते। कितना सुंदर साथ भाग्यशाली है जो आश्रम में रहता है, शेरपुर में है ये जब चाहे आपके दर्शन। रोते थे तो महाराज जी कहते थे, भाई जो नजदीक है वो दूर है, ये तो मेरे विकारी देखते रहते हैं, इनको तो मेरी कमियां ही दिखती हैं। वो जो दूर है वही असल भाव उन्हीं के ही है, वही नजदीक है। ठीक है ना? हाँ, तो महाराज जी की जीवनी हमें स्पष्ट बता रही है कि मिलते हैं, वे मिले औरों को भी मिलवाया। तो दो ऊर्जाएं आई, मिली हमें महाराज जी की बीतक से, अभी तक नहीं मिली। कि धनी आते हैं तो ईमान आया, विश्वास, थोड़ा मन शांत, भयभीत जो हो रहा था, और अब वे मिलते हैं, माने इश्क आएगा। क्योंकि पहले तो डर था सर्वाइवल का,
फिर उसके बाद क्या डर था कि क्या ऐसे ही रीते के रीते रह जाएंगे? क्या प्यार को कभी ना चख पाएंगे? प्यार को कभी ना समझ पाएंगे? चिंता ना करो, धनी जी आएंगे, हेड़े से लगाएंगे। और मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये रिश्ता। हमें तो एक नहीं डबल, हमें तो बोनस भी मिलता है। श्यामा जी भी आके गले लगाती है। सदगुरु के अंदर युगल आकर बैठते हैं दोनों, एक बाजू राज्जी की, सदगुरु की राज्जी, और एक बाजू श्यामा जी की होती है। एक प्रेम, एक स्नेह। मैं तो युगल स्वरूप को तखत पर विराजमान देखता हूं ना, तो मैं डबल हग करता हूं, सिंगल हग नहीं। ये दोनों एक है, दोनों प्रेम स्वरूप है। तो चिंता ना करो, माशूक मुख सुंदर देखने को मिलेगा। महाराज जी की भी तक कह रही है। अब तक हमने सुना 15 वर्ष की आयु में जीवन में बदलाव आता है। बुआ जी के रूप में भी कौन आए? श्री राज आए, सुंदर साथ जी। हाँ, वे ही थे, वे ही हैं, वे ही रहेंगे। ये जब तक तुम याद रखोगे, खुश रहोगे। जिस दिन ये बात भूले ना, उसी दिन से दुख शुरू है, सुंदर साथ जी। जब आपने ये बोला ना राज्य के अलावा ने ये अच्छा, बस उल्टी गिनती शुरू हो गई, समझ जाओ आप अपनी उस दिन से। इसलिए बस ये सत्य दिखाने के लिए कि मैं था, मैं हूं। सुंदर साथ जी, धनी की कलम चली, इस रूह को, रतन बाई को बुआ जी जाके प्यार करे, सहारा दे, तब तो हुआ। मूर्ति की तारीफ हर कोई करता है कि मूर्ति कितनी सुंदर है, लेकिन मूर्ति ने उसमें क्या किया है? तारीफ तो मूर्तिकार की है ना, वो जो हाथ जिन्होंने उसे बनाया। तारीफ तो उसी की होनी चाहिए हमेशा से। पत्थर तो खड़ा ही रहा था, उसने क्या किया? ऐसे ही ये खेल जड़ है। तो हमेशा धनी आप अच्छे, धनी आप अच्छे, धनी आप, ये बात रट लीजिए। रूह को लागी एही रट, क्या बहुत अच्छे गुण कहते कहूं मेरे पीयूष जी, जो हमसे किए अलेख जी। जब जिस बचपन में बच्चे नखरे करते हैं, हमें ये कपड़े नहीं पहनने, ये भोजन नहीं खाना, थाली फेंकते हैं, कपड़े फेंकते हैं, जूते, उसमें महाराज जी ने जब इतना टफ टाइम देखा ना, तो थ्रू आउट द लाइफ कोई भी सुंदर साथ उनको मिलता था कि भाई चिंता ना कर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे रो रहा है, ऐसे रो रहा है। ऐसी रहनी, ऐसा जीवन, ऐसा के साथ चलो तो बल मिले नहीं मिले बताओ। और एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। कष्ट बहुत दुनिया को है। 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो 6 बिलियन शायद दुखी होंगे जीवन दुनिया में। कष्ट में भी धनी गुण गाना और धनी प्राप्ति की बात करना, ये बड़ी बात है। जो दुख आवे सुख आवे, धनी से प्रीत ना तोड़े, धनी के गुण गावे, वो जीवन जो है ना, वो प्रेरणा स्रोत बनता है। और मुझे तो बार बार राज्य एक ही बात बोलते हैं, हम सब सुंदर साथ को इंस्पायरिंग लाइफ जीनी चाहिए। प्रेरणा मूर्ति बनिए सुंदर साथ जी, औरों के लिए, अपने आसपास, घर परिवार समाज के लिए, सुंदर साथ के लिए एक एग्जाम्पलरी लाइफ जिए। अब बुआ जी आई, बदलाव आया, और उसी के साथ साथ एक बदलाव और, मां बुआ जी ने जबरदस्ती विवाह कर दिया। दोनों भाइयों का महाराज जी 15 वर्ष के हैं, विवाह हो गया। अब 19 वर्ष की आयु तक महाराज जी की 1 वर्ष की सुपुत्री हो चुकी है। जो धर्म पत्नी है वो महाराज जी की बातूनी मेहर के तहत थोड़ी सी सख्त स्वभाव की आई हैं। तो महाराज जी से ये क्या हुआ, ये एक और बातूनी मेहर हुई। पहले प्यार करने वाले रहे नहीं, अब जो परिवार में आए हैं वो प्यार करना जानते नहीं। अब कारण कुछ भी बना रहा होगा कि भाई घर में पहले जहां से आए वहां अच्छा होगा, यहाँ थोड़ी कमी पेशी होगी, जो भी वजह रही होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कल बताया, वो परिवार में पति या पत्नी कैसा भी हो, हमें क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद। मैंने बताया था ना, 2 संतों का प्रसंग सुनाया था ना, हाँ, धन्यवाद, बड़ी कृपा है आप।
तो महाराज जी ने भी उसे कृपा जाना और ज्यादा से ज्यादा भाव उनका भगवान के गुणों को सुनने में लग गया, रामायण को और भागवत में ब्रिज रास लीलाओं को सुन के उनको आनंद आने लगा। और वो सुनते सुनते भगवत प्राप्ति का एक दिया जल पड़ा अंदर कि अगर कहीं प्रेम है, कहीं सुख है तो भगवत प्राप्ति में है। शामा शाम को प्राप्त करने निकलूं मैं, कैसे पालूं उनको, क्योंकि उनको पाना है तो संतों का, सतगुरु का सानिध्य चाहिए ही चाहिए, पाया हुआ ही मिला सकता है। तो अब उसके लिए इंतजार में थे कि कुछ तो बहाना बने, कुछ तो एक, क्या होता है ना, एक हिम्मत चाहिए होती है, एक बहाना। जैसे अगर आप भी मूल बी तक आएगी तो जब श्री जी करते थे भाई दीप बंदर में सुंदर साथ नहीं जाने देते थे, या पर जब बासी बंदर से सुंदर साथ नहीं जाने देते, कहते धाम धनी कुछ तो मदद करो, तो हो जाती थी ना मदद, बहाना बन जाता था। तो ऐसी एक बहाना बना जिसके कारण महाराज जी को लगा भाई अब तो फौरन छोड़ दो, गांव में कुछ रहा ही नहीं। तो अब यहां से महाराज जी की अब जर्नी शुरू हो रही है। सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी सी एक जर्नी पर चल दिए। श्री राम रतन महाराज जी धनी को पाने के लिए दुल्हन निकल पड़ी है। सुनकर इतना अच्छा लगता है कि हम में से कोई तो निकला, बल मिलता है। महाराज जी एक जोड़ा पहनकर, एक एक्स्ट्रा धोती और एक कंबल, और जेब में कुछ रुपए, कुछ ना के बराबर लेकर निकल पड़े। अगर वो निकल पड़े और वो सरवाइव कर सकते हैं राज्य के बल पे, तो हम भी कर सकते हैं। हम क्यों डरते हैं? आया कुछ वैराग्य, कोई तो निकला। ये बिल्कुल विपरीत दिशा है। जो माया हमें भगा रही थी ना, जिस रेस में दौड़ा रही थी, जो हमारी रेस थी ही नहीं, ठीक है ना, उससे अलग रेस में महाराज जी हमें दिशा में मोड़ रहे हैं कि अब तो अंतर्यामी को पाना है। बहुत सुंदर जर्नी है। कैसे कैसे मोड़ आ रहे हैं, पड़ाव आ रहे हैं, इस सुंदर जर्नी में आइए आप सुनते हैं। पांचवी लहर की प्रणाम जन्म भूमि को और दंडवत की घर को। यहीं पर जन्म हुआ है, इसी धरती पर, तो प्रणाम किया जन्म भूमि को और दंडवत किया। घर को क्या प्रणाम किया? दंडवत। जैसे भी अच्छे बुरे दिन इसने छत दी सर पे, तो इस घर को भी प्रणाम है। नमन किया सब घर वालों को, घर वालों को भी प्रणाम किया। देखा एक नजर सबको, सबको एक नजर देखा, सबको प्रणाम किया। कन्या 1 वर्ष की थी, घर 19 वर्ष आयु अपनी, और जो ईयर है वो है 1970, विक्रमी संवत है लेकिन, ठीक है। निकल चले हम घर से बाहर, सुरता साथ साथ भागे। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग। अब सोचते सोचते चलते चलते महाराज जी ने कहा सुरता साथ साथ भागी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं लेकिन सुरता घर में है, साथ साथ में सुरता चल रही है। और चलते चलते पहुंच गए मुजफ्फरनगर। लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है जड़ोदे पांडे से मुजफ्फरनगर। वो रात भर चलते 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 वहां पहुंच गए। वहां एक मंदिर था, मंदिर में प्रणाम किया। एक स्थान चाहिए जी रात बिताने के लिए, वो स्थान मिल गया उनको। कहते ना किसी ने रोटी पूछा ना पानी पूछा, कह रहे नाम ही नहीं लिया उसका। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, सोचते रहे कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए निकल तो गए, किस दिशा में मुड़े, लेकिन फिर किसी ने नहीं पूछा। फिर महाराज जी हैरान कि बेटे भाई पूछ क्यों नहीं रहे, मंदिर में रुका हूं 2 दिन से। तो देखा ओहो, लिबास की तरफ देखा, कह रहे हमारा लिबास थोड़ा अच्छा था, शादी का जोड़ा ही पहन के निकले थे और देखने में भी गोरे चिट्टे थे। महाराज जी बनारस माता जी बताते थे, कहते बिल्कुल गोरा रंग, पिंक पिंक। कहते हंसते थे तो और लालिमा आ जाती थी, इतना सुंदर स्वरूप था। कह रहे अच्छा, तो उनको लगा गांव अच्छा मंदिर वाले इसलिए रोटी नहीं पूछ रहे, कह रहे तो सेठ जी आए हमें खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, जाओ भाई भंडारा करो, लंगर करो, हमें तो क्या ही। तो कह रहे 3 रोज वहां भूखे रहे। फिर लगा कि चलो भाई यहां पर से अब और आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। हमें प्रणामी बने 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमारी तो 3 पुश्तों से हम प्रणामी हैं।
आया विचार कभी ये मन में? राज्य किस लिए? बस काम निकल जाए। इतने पाठ पढ़ लिए, इतने पारायण पढ़ लिए, इतने वो भंडारे अटेंड कर लिए, किस लिए? हम पे तो बहुत कृपा है जी, काम अच्छा है, ऐसा है वैसा है, घर परिवार। हम अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, हम सत्संगी कहलाने लायक भी नहीं है। ये अर्थ होता है वास्तविक सदगुरु के मिलने के बाद ये भाव प्रकट होता है हृदय में। भगवत आनंद ही नहीं प्राप्त किया तो क्या भजनानंदी है? किस लिए? जीवन का सही उद्देश्य महाराज जी बता रहे हैं, जो है प्रभु के दर्शन है। संसार देख लिया, दुखदाई है, अब उसे देखना है। देखे क्या फर्क होता है? तो महाराज जी ने जब राज्य को देख लिया तो कुछ फर्क पाया है? जैसा संसार दुखदाई है वैसे ही थे। बदल जाएगा जीवन। एक बात मैं बड़े दिल से आपको आज कहना चाहता हूं, जो आज के दिन मुझे पूरा ध्यान में धनी ने अनुभव कराई। 90% इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी भी तो चाहिए। साहब कहते थे कि भाई वो जो रेडियो का टावर होता था ना, पहले तो टीवी नहीं होता था, रेडियो होता था। रेडिएशन छोड़ देते हैं अपनी टावर से, गीत संगीत सब छोड़ दिया, लेकिन सुन कौन सकता है? जिसके पास ट्रांसफार्मर रेडियो हो। हवा में तो है, पहले तो निस्बत हो। रेडियो क्या हुआ? निस्बत। रेडियो वाला ही सुन सकता है संगीत, या कोई और भी सुन सकता है? अब जो मेरी उम्र के लोग होंगे या मुझसे जो पुराने होंगे वो समझ पाएंगे। रेडियो होता था, फिर उसको घुमाना पड़ता था, एकदम से गाना बजने लगता था, फिर फ्रीक्वेंसी सेट करनी चाहिए, तब जाके लता मंगेशकर की आवाज सुनती थी। आहा, संगीत बज रहा है। तो ये बात 90% नहीं समझ सकते, क्योंकि सब पे तो रेडियो ही नहीं है, निस्बत ही नहीं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी नहीं। लेकिन फिर भी राज्य ने उपजाया। आज के लिए मैं आपको कहता हूं, जो है प्रभु के दर्शन, सच्चे दिल से ईमानदारी से राज्य से प्यार कीजिए, और फिर जो आप खुशियां पाएंगे, जो आप प्रेम पाएंगे, जो आप सम्मान पाएंगे, आपकी कल्पना से परे है। महाराज जी की जीवनी के प्रारंभ में कुछ सार है महाराज जी की जीवनी का, उसको कभी आप पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि जिस तरह से एक साधारण गृहस्थी इस प्रकृति के अधीन रहता है, मगर जिस रास्ते पर महाराज जी चले भगवत प्राप्ति प्रभु के दर्शन में, इसमें प्राकृति व्यक्ति के अधीन हो जाता है, मनुष्य के अधीन हो जाती है और उनका आदेश का पालन करती है। इसीलिए कुएं को कहा तो घी दे देता है, और बंद कमरे में भी सारा कपड़ा, कंबल, गद्दे, राशन पानी सब निकल जाता है। बीमार को कह दिया बच जाओ, ठीक हो तुम, तो भला चंगा हो जाता है। एक बार ईमानदारी से राज्य से प्यार कीजिए, और महाराज जी की बीतक से प्रेरणा लेके बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। महाराज जी की जीवनी के से प्रेरणा लेकर धनी को पाने के लिए हर कष्ट को विद स्माइल से लिए। तू चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि जब जब आप वाणी मंथन में लगोगे, जब जब आप चितवन में लगोगे, जब जब आप सेवा में लगोगे, जब जब आप दृढ़ निश्चय से चलोगे कि राज्य चाहिए, उसके लिए तीनों चीजें करनी है, तो माया अप्रिय परिस्थितियां बनाएगी, लेकिन उसे भी नहीं, राज्य चाहिए विद स्माइल। एक दृढ़ निश्चय, नहीं मिलना है राज्य से। माया कर जो तुझे करना है, मुझे राज्य चाहिए तो चाहिए। देखिएगा थोड़ी सी परीक्षा है, थोड़ा सा आपकी दृढ़ता को जांचेंगे, परखेंगे कि हाँ वाकई चाहिए, कि मुनाफिक घुस गए इस लाइन में, मौमिन है कि मुनाफिक है। लेकिन अगर दृढ़ता से रहे ना, तो ये माया जो भी आंख दिखा रही है ना, ये पांव दबाएगी, ये झुककर प्रणाम करेगी, सेविका बन जाएगी आप कि जी नियम है, हम क्या करें, माफ करना है, आइए प्रवेश करें अपने निज धाम परम धाम में प्रवेश करें। फिर यही फूल गिरेगी आपके चरणों। मैं सच बता रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जितना सुंदर जीवन आप जिएंगे राज्य से सत्य प्रेम करने के बाद। हमसे पहले आए महापुरुषों ने, परमहंसों ने वो जीवन जिया है।
और वही वाली बात है, जिसने चखा नहीं उसे पता नहीं, चखने के बाद पता लगेगा कि कौन से सुख की बात मैं कर रहा हूं। बस आप मेरी या महाराज जी या हम हमारे अंदर राज जी जो बोल रहे हैं ना, उसको समझ लो। आप अभी तो एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हो, बहुत बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हो। हमारी परमधाम में कैसी लाइफ थी? स्पेक्टेकुलर, अमेजिंग, परमानंद वाली। तुम जी सकते हो। महाराज जी की तरह ईमानदार हो जाओ, क्योंकि यहां कितने दिन भूखे रहे हैं? 3 रोज भूखे मरने के बाद बड़े ध्यान से 2 रास्ते खुलते थे, वापस घर भी तो लौट सकते थे। और हम में से 90% ये ही करेंगे। जब राज्य के रास्ते पर चलोगे, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी कठिनाई, माया ने थोड़ा सा आंख दिखाई, ओ भाई चलो 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 चलो। 90% हमने हर पिछले जन्म में ये ही किया है। हम सब मंदिरों से पीछे लौट गए, महाराज जी आगे बढ़े तो पा लिया, क्योंकि अभी घर से नजदीक हैं और भूख अच्छे से तोड़ देती है। आगे जाके कौन रोटी पका के देने वाला है? और दूर होते जाएंगे ना घर से। अभी तो क्या है, थोड़ा सा काम जम गया है, थोड़ी सी जजमानी यहां पर तो चल रही थी ना। मेरे सदगुरु सरकार साहब की एक बात जिस पर मैंने अपना पूरा जीवन डाल दिया और बहुत लाभ हुआ। वो कहते थे, भाई जेठम जोखम तेठम लाभम। दुनिया में समझ में आता है, राज्य के रास्ते में क्यों नहीं आता। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन। महाराज जी ने क्या किया? दांव पे क्या लगा दिया? अपना सारा जीवन। अभी केवल 19 वर्ष के हैं, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, लगा दिया दांव पे, सब लगा दिया। भूखे मरेंगे तो मरेंगे, चाहिए जो है प्रभु के दर्शन में, लेकिन तुझे देखना है। बस वो लोग ही उस परम आनंद को अनुभव करते हैं, उस दिव्यपुर धाम परम धाम को। बाकी तो सिर्फ नक्शे रटते रटाते रह जाएंगे, बाकी सब चौपैयां पढ़ते पढ़ाते रह जाएंगे, मेरी की तरह चर्चा करते सुनते रह जाएंगे। बस ये 10% जो कितना भी कष्ट आए, कितनी भी अपनी जगह से हिले नहीं, कि धनी को देखना है, धनी से मिलना है, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े, जान की आहुति भी देने को तैयार हुए 12 मोमिन, लेकिन मिलना है तो मिल गए। ये बात समझ आ रही है? अब आप सोचो, महाराज जी तो नहीं मुड़े, 3 दिन की भूख ने तोड़ा नहीं उनको। अब आप डिसाइड कीजिए, थोड़ी सी अप्रिय जीवन में कुछ होता है तो 1 कदम पीछे करना है कि 1 कदम आगे बढ़ाना है? हाँ जी, आगे बढ़ाना है ना, तो फिर भी तक मैं आगे बढ़ाऊं। यहां बात हो रही है, जितना भी जुल्म, जितना भी सितम माया हुक्म से करेगी, आजमाने के लिए करेगी। मैंने कहा ना, दिखाना है खेल, मारना नहीं है। रुको, तलवार आएगी आएगी आएगी, मुड़ जाएगी, और बाद में यही माया प्रणाम करके नतमस्तक हो जाएगी। सेविका है आपके धनी की, तो आपकी भी सेविका ही है, लेकिन नियम अनुसार देखना है कि मोमिन है कि मुनाफिक है, तो एक बार तो आंख दिखाएगी, एक बार तो भूखों मरना पड़ेगा। इल्लत जिल्लत किल्लत, इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, देखने के लिए कि खरा सोना कौन है, निस्बती कौन है, दृढ़ निश्चय तुम्हारी दृढ़ता कितनी है, कि सुने सुनाए लग गए लाइन में, या वाकई राज्य चाहिए। और यहां टिक पाएगा निस्बती, केवल निस्बत, ब्रह्म सृष्टि। तो अब ऐसा विचार करके अब तो मथुरा चलो, वहीं प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। अब अगली लाइन, ये महाराज जी के शब्द हैं, प्रभु सेवा दर्शन पर शन पर जीवन सफल बनाए। जीवन महाराज जी के अनुसार जीवन सफल किसका है? जिसको उनके दर्शन मिले, जिसका जीवन उसकी सेवा में बीते। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो। 2 जिंदगी के मकसद होने चाहिए हमारे, कि एक आपको देखना और एक आपकी सेवा करनी है। इसी में ही मैं अपना जीवन तमाम करूं, फिर मृत्यु आपको भयभीत नहीं कर पाएगी। हंसते हंसते जियोगे, हंसते हंसते जाओगे, क्योंकि पता है गारंटेड सुखपाल में श्रीराज लेने आएंगे सखियों के साथ। इंतजार करोगे, इंतजार करोगे कि कब वो घड़ी आए कि बस अब आप मुझे लेकर जाओ।
जीवन भयभीत नहीं करेगा, जिनके ये उद्देश्य है, जिसका इसके अलावा कुछ और उद्देश्य है। मैं जीवन में जब भी कितना भी परेशान हुआ, कितना भी दुखी हुआ, मुझे राज जी ने एक ही बात बोला जिससे आराम पड़ गया, और वो ये कि तुझे मेरे अलावा कुछ चाहिए। क्योंकि हम तो सोचते नहीं नहीं हमें तो सिर्फ राज जी चाहिए, नहीं नहीं, हम कह रहे नहीं नहीं कुछ चाहिए, बस वही दुख दे रहा है, वो छोड़ दे तो दुख खत्म। अभी आप आजमा कर देखो अपने अंदर, मेरे अलावा अगर, क्योंकि सिर्फ राज जी चाहिए तो दुख आएगा क्या? नहीं, तब विरह आएगा, और विरह तो सुखदाई है। तो महाराज जी की शब्द हैं ये कि जीवन के दो उद्देश्य हैं, वही जीवन सार्थक है जिसको ये भावों के एक धनी की सेवा मिले और एक उनके दर्शन मिले। महाराज जी कहते पैदल, भाई पैसे तो थे नहीं तो कोई वाहन कुछ कर नहीं सकते थे, तो पैदल पैदल ही मथुरा के लिए हमने चलना आरंभ किया। भूखे कभी कभी हैं प्यासे, कभी भूखे थे खाने को नहीं मिला, तो कहते कई बार कई दिन तक पीने को भी नहीं मिल रहा है प्यासे। अच्छा, भूख से ज्यादा प्यास तोड़ देती है, लेकिन राज जी के मार्ग पर सब होता है, सब सहना पड़ता है। तो लेकिन डर नहीं रहे हैं। महाराज जी अपनी बीतक हमें क्यों बता रहे था कि तुम भी ना डरो। हर कर्म अपना करेंगे ऐसनो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। अगर ये आप दिल से मानते और कहोगे तो काम बन गया। भूखे कभी कभी हैं प्यासे, कभी कभी मिल गई कहीं, कभी कभी कहते कोई दया करके खिला भी देता था। या कई बार जैसे भारत है बड़ा ही धर्मात्माओं का देश है, जहां भी कहीं ना कहीं कुछ लंगर प्रसाद पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वहां पर जिम भी लिया कभी कभी। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया, करीबन मुजफ्फरनगर से मथुरा 200-250 किलोमीटर है, तो पैदल पैदल चलते चलते कई दिन हो गए। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, मिला एक लाला हमको। अब ये जो अलीगढ़ है, मैं आज देख रहा था, थोड़ा सा ही दूर है मथुरा से, सीधा रूट बनता है मुजफ्फरनगर से अलीगढ़, अलीगढ़ से आगे थोड़ा और जाओ तो फिर मथुरा आ जाता। तो अब ये लाला मिला। अब ये लाला कौन है सुंदर साज जी? कई दिन से कुछ खाया नहीं होगा, तो कौन आएंगे? श्री राज। एक्सपीरियंस भी करेंगे, पकाएंगे भी तुम्हें, लेकिन अकेला नहीं छोड़ देंगे। लाला जी आ गए, राज जी लाला जी के रूप में आ जाते हैं। अपनी शक्ल भांप कर बोला, क्या रोटी चाहिए तुमको? सीधा मुद्दे की बात। हाँ, खाना खाओगे भाई, या कुछ और परेशानी है? मुंह उतरा उतरा है कुछ? पैसे धेले अगर ना हो तो कहो, तुम्हें देंगे सब कुछ। हमेशा माया आपके कदमों में रहेगी, जो अगर नजर राज्य से मिली हुई है तो। क्या जी, कुछ अगर पैसे चाहिए तो वो बताओ, भूख लगी तो वो बताओ, उदास क्यों मुरझाया हुआ है चेहरा, राज्य देख नहीं सकते? तो महाराज जी कहते हैं कि भाई मैंने जब उनके अंदर वो एक मानवता देखी तो हम भी कह दिए दयालु, 3 रोज से भूखे हैं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे हैं। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांग ना पाएंगे। कहते मेरा ना स्वभाव नहीं है मांगने का, ना आज तक मांगा है ना कभी मांगूंगा। जिसके सहारे, जिसके लिए निकले उसी के सहारे हैं बस। जिसके लिए जी रहे हो ना सुंदर साथ जी, बस उसके सहारे बैठो। करे आपने इतने प्रेम से दया से पूछा है तो मैं बता रहा हूं, हमने ना मांगा ना मांगेंगे कभी। पैसे तो इसलिए रहने दो। भूख तो एक ही है, प्रभु दर्शन की भूख प्यास से। क्या भूख है? धनी से मिलने की है हमारे अंदर ये भूख है? या कीर्तन में नाच आओगे बस, ओ मेहर हो गई, मेहर है जी, बहुत मेहर है, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की नौकरी लग गई, कारोबार, ओ बहुत मेहर है जी, या यही नाच के आ जाना है ये भूख? लगनी चाहिए तो, और भूख जैसे तड़पाती है ना, ऐसे तड़प लगनी चाहिए कि
तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, तो मैं कैसी दुल्हन हूं जो अपने दुल्हे को देख नहीं पा रही? जब तूने कह दिया ये संसार पराया है तो मुझे नहीं देखना, अब आपको देखना है। एक रूह बिलखती है सुंदर साज जी कि देखूं तो आपको देखूं, नहीं तो ये आंखें फोड़ दो मेरी, मुझे नहीं देखना कुछ और। इन कानों में आवाज आए तो सिर्फ आपकी आए, मुझे भी संसार की आवाज नहीं सुनना। ये जो बुला के मुझे बस माया, इन्हें कुछ नहीं, बस मेरे से लोभ है, काम निकलवाना है कुछ ना कुछ। मुझे नहीं सुननी इनकी आवाज, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे। नहीं तो क्या फायदा इन कानों का, इसमें शीशा घोल के डाल दो धनी। बात करूं तो आपसे, नहीं तो व्यर्थ की बातों में जो मेरी जिभ्या मेरा समय खराब कर रही, इसे काट के फेंक दो। इसके लिए तड़पती है। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं, लेकिन कहते ये पेट ना, ये तंग करता है। पेट भूखा का करता अपना, इसकी नहीं, इससे नहीं घबराते। अभी क्या महाराज जी क्या कह रहे हैं, अभ्यासी है हम, ये पेट रोता रहता है, इसकी रोने हमने बड़े सुने हैं, कोई नहीं मरता। इसीलिए हुई थी बचपन में ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसा नहीं घर से निकले और मिल गए राज जी, ठीक है। हाँ, सुंदर अक्सर पूछते ना, हमारी चितवनी नहीं लगती, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम क्या करें, राज्य मिल जाएंगे, इतने दिन हो गए, देख लो जरा, हैं, थोड़ी अपनी कमर कस लो। इतना सहज है क्या, बस चौकड़ी मारी और काम बन गया? आपके पास सारा दिन में 1 घंटा एक खाली था तो चलो बैठ गए। चितवनी 23 घंटे का काम है और उसका फल है 1 घंटे में जो मिलता है। समय लगता है, मेहनत लगती है, दृढ़ निश्चय लगता है। 23 घंटे संसार की बात है, और सिर्फ बात अगर जरूरी हो तो अलग बात है, बेफजूल की भी बात है। और फिर केवल मुख अपना काम करे, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बोलना पड़ेगा, लेकिन दिल भी इन्वॉल्व होता है। दिल तो रोक लो कम से कम, दिल भी पूरा लगा कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं उसे 1 घंटे में ध्यान लग जाए, नहीं होगा। देखिए, जब 3 दिन रोटी ना खाई हो ना तो और विचार नहीं आते, और बात नहीं निकलती, क्योंकि ताकत ही नहीं है। तो थोड़ा तो हम उपवास करें बोलने का, थोड़ा तो हृदय का उपवास करें। तो वो ट्रेनिंग जो बचपन में हुई थी वो अब काम आ रही है, ठीक है। हाँ, हम भी तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए, नहीं है? थोड़ी हिम्मत करो भाई, कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर राज्य यही कहते हैं कि भाई, जिन्होंने राज्य को पाया आपसे पहले परमहंसों के, उनके भी 2 हाथ की जगह 4 हाथ नहीं थे, 2 आंखों की जगह 4 आंखें नहीं थे, 10 सर नहीं थे। पा लिया ना उन्होंने भी, हमारा आप जैसे ही तो थे। ये कुछ सतयुग की तो बात नहीं हो रही ना, अभी कुछ सालों की तो पुरानी बात हो रही है ये। तो जब वे कर सकते हैं तो हम भी थोड़ा बल करें। हम क्यों छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं? हम राज्य के रास्ते पे जरा सी कुर्बानी आई तो एकदम पीछे भागते हैं। तो ये देख लो, ये मंदिर से वापस घर की तरफ वापसी हो जाती है, इसलिए कभी आगे निकले नहीं। 3 दिन भूखे तो टूट जाता है शरीर, वापस नहीं, अरे भाई पता नहीं आगे जाके और कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा। जरा सा कष्ट आया तो वापस। ईसा मसीह के कहते हैं जो साथी थे उनमें से एक ने जब ईसा मसीह को पकड़ने आए ना, तो उन्होंने कहा ये भी साथी कर, नहीं जी मैं तो साथी नहीं, मैं जानता भी नहीं। तो कहते बाद में बहुत उसको इस बात का दुख लगा, बहुत पछतावा हुआ, और फिर आज जीवन उन्होंने बस फिर परमात्मा की और परमात्मा के भक्तों की सेवा में निकाला, और उनकी लिखी किताब भी आज बाइबल में है। तो हम भी उसमें से ये मुकरी जाते हैं, नहीं जी हम नहीं जाएंगे राज्य के प्रस्ताव, हम तो वापस जाए तो फिर जी वापस तो चले जाओगे तो रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन जन्म खराब हो जाएगा। ये तेरा इंजन तो चलता रहेगा, ये जो इंजन है जिसमें रोटी डालोगे तो ये चलता है ना, ईंधन के बिना नहीं चलता ये तो चल जाएगा, लेकिन जन्म भी खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सके हादी चाल। बेटा जी दौड़ते रह जाओगे, तुम्हारी एंड लाइन आएगी नहीं। आदमी रेस में दौड़ता है ना कि एंड लाइन आए तो आदमी बैठ जाए कि हाँ जीत गए या हार गए, जो भी है, दौड़ते ही रह जाओगे जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जब तक इस तरह का करेज नहीं दिखाओगे। दौड़ते रह जाओ, दौड़ करते रहो, 400 साल से दौड़ रहे हो, हाथ लग रहा है कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं लगेगा। अगर कह रहे पेट भूखा है, इसके नहीं घबराते हैं। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आया, बड़े भावुक हो के मेरे वाला जी प्रेम से देखते हैं, कहते आज सखी तुझे मैं भोजन कराता, कहते पेट भोज भोजन करवाया,
खूब छक के अच्छे से, नहीं नहीं ये भी खाना है, अरे नहीं ऐसे कैसे, ये भी खाओ, थोड़ा सा ये भी लाओ भाई, छाछ भी ला के दो, इनको मक्खन डालो इसमें, नहीं थोड़ा सा क्यों, ऐसे प्यार से। सुंदर साथ जी जिंदगी तो वही है, तुम सर्वाइवल के पीछे ही दौड़ते रहो, रोटी कपड़ा मकान में क्या है, कुछ नहीं, ये जिंदगी ये है। ठीक है 3 दिन भूखा रहना पड़ा, फिर राज जी जिस प्यार से खिलाते हैं ना सुंदर साथ जी, पेट खुश होता है और आंखें रोती हैं इस प्यार में। ये भोजन नहीं होता, ये प्रेम होता है, ये तुम्हारी आत्मा की खुराक होती है। जीव को तो सालों से मिल रही है कब, लेकिन इस रास्ते पर ऐसे चलने पर आत्मा की खुराक मिलती है, फिर आत्मा को आराम आता है। और एक दक्षिणा में क्या किया राज जी ने, लोटा दे दिया। कहते भाई कहा तुम्हें बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या हो रोगी। पानी पीना है रास्ते में लेकर चल सकते हो, आपके पास बर्तन है तो ठीक है ना। भोजन मिला, अगर ज्यादा है तो पात्र में रख लिया, थोड़ा सुबह थोड़ा रात को खा लिया। बस योगी के पास तो एक ही कमंडल या लोटा होता है, वही सब काम में आ जाता है, ठीक है ना। नहाना है तो भी वही काम में आएगा, भिक्षा मांगनी है तो भी, पानी पीना है तो भी वही काम आ जाता है। तो राज जी ने कहा भाई नहीं, अब जरा एक एक्सेसरी अपने साथ मैं दे रहा हूं, ये ऐड करके चलो। महाराज जी ने उस लोटे को स्वीकार किया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। जरा दूर निकलते होंगे हम, 2 सिपाहियों ने रोका, मुरझाया मुंह देख हमारा, दोनों ने ही टोका। ठहरो अपना नाम बता दो, जब जाने देंगे आगे, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे भागे। अब पक्की सड़क से जा रहे होंगे, खेतों से थोड़ी जा रहे होंगे ना, जो भी उस समय में कच्ची पक्की सड़क जो मेन रास्ता होता होगा एक नगर से दूसरे नगर जाने का, मथुरा की तरफ, तो वहां चौकी वो बैरिकेटिंग वगैरह लगा रखी थी। महाराज जी अपना सीधा सीधा जा रहे हैं। अब तो इन सिपाहियों ने रोका, कहते नाम बताओ, पता बताओ, कहीं से तुम क्या चोरी चकारी करके भागे, ऐसा लग रहा है चेहरे से, क्योंकि थोड़ी दरिद्रता झलक रही है। तो महाराज जी ने कहा भाई हम तो दर्शनार्थ श्री कृष्ण चंद को पैदल घर से आते हैं। इस प्रकार कहते भाई हम तो श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए घर से पैदल यात्रा करके निकले हैं। कर अच्छा, कर चलो हम तुम्हें काम पे लगाते हैं। एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने कहा हाँ हाँ ले चलो इन्हें। कर चलो तुम्हें नौकरी दिलवाएं, खाली घूम रहे हो यहाँ पर, चलो। तो महाराज जी ने मना किया तो करे चलते हो कि लेके चले, चिंता मत करो, 50 रुपए तनख्वाह भी मिलेगी और लिखा पढ़ी का काम बस करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जबरदस्ती महाराज जी को वो ले गए। महाराज जी कहते मना भी किया, लेकिन खेचा खाची भी करी, डंडा भी दिखाया, कर लाठी लगे उससे पहले भी रहा कर दी। महाराज जी ने क्या करते, छोटे हैं ना, अभी बच्चे हैं, 19 साल भी कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ बालक हैं, भयभीत है पुलिस तो फिर पुलिस ही होती है। भयभीत करके महाराज जी को जबरदस्ती ले गए। अब जहां ले गए वो कह रहे वहां तो सिपाहियों की छावनी सी थी, शहर से दूर थी, चारों तरफ फुल फौज का पहरा, अंदर घुसो तो बाहर निकल ही नहीं सकते, और वहां जाकर ठहरा दिया। अब ये भी तक मैंने कई बार करी है, इस बार मैं मंथन के लिए बैठा अच्छे से, तो आपका मन में विचार आया होगा ऐसा हुआ क्यों, राज्य के लिए निकले थे महाराज जी, तो ऐसा क्यों हुआ कि सिपाही मिले। तो कहीं ना कहीं सुंदर साहब जी, जब भी हम राज्य के रास्ते पर चलते हैं ना, और जो भी कष्ट आते हैं, दिक्कत आती है, तो मन में ना कई बार विचार आता ही है कि सही भी चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। आप ये समझ के चलिए, जब तक धनी श्री देवचंद्र जी 40 वर्ष के नहीं हुए, राज्य के दर्शन नहीं हुए, जब वो 38-39 के भी होंगे, तब तक भी माता पिता की नजर में तो क्या है, समय खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, जन्म खराब कर रहे हैं। अरे मत्तू मेहता क्या कहते होंगे, अरे कुछ काम धंधा कर, मेरे से सीख ले, बच्चों को पाल, देख बच्चे बेचारे तेरे रोते पिटते रहते, बीवी को टाइम दे, यही अक्ल देते होंगे ना। तो ये तो जब धनी मिल गए, उसके बाद गांगजी भाई के रूप में राज्य लेकर गए लिवा कर, और उससे पहले 102 साल पहले तक भी कुछ एंड तो दिखता नहीं है ना, कि पता नहीं हम भी सही भी जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, जाने कुछ प्राप्त होना भी नहीं होना है। तो ऐसे में ना हम भी जब चलते हैं ना, तो हमारे मन में भी कभी कभी संशय आते हैं
तो महाराज जी के भी मन में कभी कोई संशय बन गया होगा इस रास्ते में, जब कि भाई इससे अच्छा तो घर थे, दो पैसे कमाते, बच्चों को भी पालते, खुद भी खाते, 3 दिन भूखा रहना पड़ रहा है, किसी किसी की दया पर चलना पड़ रहा है। तो राज जी ने कहा अच्छा काम धंधा करना, चल तुझे करा देते। अच्छा आजाद रह के काम धंधा करना, बीवी तंग करती है, चल तुझे आजादी दिलाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस छावनी में ले आए, यहाँ पर नौकरी भी देंगे और साहब तुम्हें एकांत भी मिल जाएगा, चाहिए? तो महाराज जी को समझ गया, अरे नहीं नहीं राज जी, तो पैसा तो कभी मिल जाएगा, तुम ही चाहिए। अकल ठिकाने आ गई। ठीक है, तो हम भी जब राज्य के रास्ते पे चलते हैं तो संशय आएगा तो सिपाही पकड़कर ले जाएगा। ये इतनी सुंदर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा थी, परमानंद की यात्रा थी, उसमें जो ये मोड़ आया हमारे भी आएगा, आता है। कब? जब संशय आएगा, यार अच्छे अच्छा दोबारा ना लगे कमाने खाने, तो लगा दिए कमाने खाने में, सिपाही पकड़ कर ले आए कि नौकरी दिलाएंगे तुम्हें। अब ले आए यहां पर, तो यहां पर जो है महाराज जी कहते हैं, देख पहली समस्या क्या आई कि अब ये ब्राह्मण है, और उस जमाने में ब्राह्मण बड़ा ही शुद्ध तरीके से भोजन बनाते थे, पकाते थे, खाते थे, ठीक है ना, पूजा पाठ अर्चना इत्यादि करके। और जातियों को ना इतना पता था, ना वे इतना करते थे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे। तो ब्राह्मण बड़ा भोज, इसीलिए आज भी हमारे घरों में जब बहुत कुछ बढ़िया करना होता है तो कहते भाई ब्राह्मण होना चाहिए हलवाई, क्योंकि पता है अच्छे से शुद्ध आहार, शुद्ध पहन खान, मतलब नहा धो के शुद्ध वस्त्रों के साथ शुद्ध भाव से बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर महाराज जी ने देखा कि कोई भी छू रहा है, कोई भी पका रहा है, कोई भी दे रहा है, बड़े परेशान कर रहे। तो गया भाई, धर्म भ्रष्ट हो गया है, तो ठीक है ना, कैसा भी बना आहार, कैसा भी वो करे। 1-2 दिन तो मैंने किसी तरह निकली, फिर उसके बाद खाया नहीं गया। अब इस धर्म संकट में फंस गए, भाग सकते नहीं, क्योंकि चारों तरफ राज्य नहीं चाहिए ना, रोटी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, मिल रहा है। अब जब बड़े पीड़ित हो गए और खाना वाना छोड़ दिया, अभी भाई ऐसा तो नहीं खाऊंगा मैं खाना, कोई भी पका रहा है, कोई भी हाथ लगा रहा है गंदे संदे, कोई कैसा भी कर रहा है, ठीक है ना सुंदर साथ जी। तो अब क्या हुआ, फिर से किसको आना पड़ेगा सुंदर साथ जी? फौज का पहरा तोड़कर कौन आ सकता है महाराज जी के पंडाल में? सगे संबंधी, परिवार के लोग। तुम जहां भी हो धनी है, याद रखना। किसी देश में हो, किसी नगर में हो, किसी स्थिति में हो, जहां कोई नहीं घुस सकता, महाराज जी घुसेंगे। बस एक ही सहारा है पक्का तुम्हारा। तो वहां पर अब राज जी महाराज आ गए, क्या रूप लेकर आए सुनते हैं जरा। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया, फिर से 2 दिन भूखा मरना पड़ा। महाराज जी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो राज जी को आना पड़ गया। उन्हीं दिनों के बीच में एक पंडित जी हमको और मिले, दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट होवे जैसे। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा था? बोलने में तेज तर्रार थे, क्रोधी थे, जवाब देने में कॉन्फिडेंट होता है ना जैसे। और योग भ्रष्ट का अभिप्राय क्या होता है कि कोई ब्राह्मण जो योग मार्ग पर चल के कुछ प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निकला हो, लेकिन फिर किसी कारण उसको वो भ्रष्ट हो गया हो, तो आधी अधूरी सिद्धियां प्राप्त की नहीं करी, उन्हें योग भ्रष्ट कह देते हैं। ठीक है, तो कोई सिद्ध लग रहे हैं और ब्राह्मण दिख रहे थे और क्रोधी थे, वो आए, कह रहे भाई राज्य महाराज आए, अब ये इस भेष देकर राज्य आए, हमें देखकर योग भ्रष्ट बोले, तुम मान फंसे कैसे? राज्य कह रहे हाँ जी, कैसे फंस गए यहाँ पर? ठीक है, कैसे फंसे सुंदर साथ जी? राज्य आके पूछेंगे तो अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे कि मांग गया तुम, हमारी इच्छाओं ने फंसाया है। चलते चलते ख्याल आया कि घर होते रोटी कमा के तो खा रहे होते, 3-3 दिन भूखा रहना पड़ रहा है, किसी के दया से खाना पड़ रहा है। सुंदर साथ जी, मोमिनों ने फकीरी ली के नहीं ली, श्री इंद्रावती जी ने फकीरी ली के नहीं ली, श्री देवचंद्र जी ने फकीरी जीवन भर कमा के खाया या पिता ने खिलाया, बाद में फिर गांगजी भाई, ये फकीरी तो लेनी ही पड़ेगी। फकीरी के विपरीत क्या अहंकार, मैं कमाने वाला, मैं खाने खिलाने वाला, मैं। ठीक है ना? हाँ, इस फकीरी से नहीं डरना। बीतक सुनने का वास्तविक लाभ यही है कि हृदय में जोश होना चाहिए कि राजी जो होगा समय काट लेंगे, चाहिए आप। ठीक है,
तो दिल में आया कोई दया करे तो खिला देता है, तो कमा के खा लेते, तो कमाने के लिए यहाँ भेज दिया। अब जब एकांत में पाया कि जब परेशान हो गए रोटी के लिए भी कि भाई ये तो ऐसे तो नहीं खाऊंगा मैं खाना, कोई भी कुछ कर, तो फिर राज्य महाराज आए, कह रहे भाई चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। तो कहते योग भ्रष्ट जी कहते चिंता मत करो, फंस तो गए ना शक इसमें कुछ, ईमान तो बचवा दो कुछ। करे महाराज जी कहते यहाँ आकर फंस गए, करो कुछ प्रभु। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। क्रोधी तो थे पंडित जी, भूखे और प्रचंड बंदे। करे एक तो वैसे गुस्से वाले तो, और भूखा आदमी और गुस्से में आ जाता चिड़चिड़ा होकर, और करे कोई पूछ लेना पंडित जी खाना खाया, तो ऐसे चिल्ला के पड़ते। संघर्ष पर जुटे एकदम, बुरी तरह उद्दंड हुए, ऐसे उद्दंड की आंखों से अग्नि उगलने लगे, कोई पूछ ले बस खाने को। लड़ लड़ पड़ते थे जो आता कहने हमें खाने को, शौरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। ठीक है, कर अब एक ने बताई दूसरे को कि वो दोनों ब्राह्मण भूखे बैठे हैं बेचारे, कुछ खाया नहीं 2 दिनों से। और तो 1 से 2 ने सुनी, 2 से 10 ने, 10 से 50 ने, सब मनाने आने लगे। अरे नहीं नहीं पंडित जी ऐसा ना करो आप, क्या कहते हैं ब्राह्मण हत्या तो बहुत बड़ी पाप होती है, ऐसे ना खा लो कुछ कर। सब ने मनाने, और करते करते बात पहुंच गई वो मेस के मैनेजर तक। वो जो कैंटीन का मेन मैनेजर था, उन्होंने बोला हाँ जी हमने सुना ऐसे ऐसे। करे हाँ जी हमें तो परेशानी है। क्या परेशानी है? कह रहे जी हमें तो कच्चा भोजन दे दो, हम अपना बना के खाएंगे, हम नहीं किसी के हाथ का खाएंगे। तो कह रहे ठीक है जी दे दिया इंतजाम। अब कह रहे एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी समस्या क्या शुरू हुई। कुछ दिन बाद हुक्म हुआ सबका कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ते अपने जुत्थे को। गन पॉइंट पर फौज ने बैठाया ट्रक टेम्पो में, वहां से चढ़ा दिया ट्रेन में। एक आदमी, ये सब पकड़े हुए थे। महाराज जी को भी सिपाही क्यों लेकर गए कि जिसका आता ना पता हो, ना कोई पूछने वाला ना करने वाला, उनको बैठाओ, ठीक है ना, तो भाग ना जाए कोई। तो फौज के पहरे में लेकर गए कलकत्ता। अब कलकत्ता क्या है सुंदर साह जी, कोस्टल एरिया के पास में है। अब और क्या इंतजाम था जी सुंदर साह जी कि यहाँ अब अंग्रेज सरकार क्या करती थी, कॉलोनलाइजेशन करती थी ना, ठीक है ना। हाँ वो मतलब लूटपाट नहीं करती थी जैसे मुगलों ने किया। वो जिस भी देश में जाना बंदूक के बल पर पहले से है, फिर उसके बाद उसको बसाना कि उस देश के लोगों को गुलाम बन के तुम खेती बाड़ी करो, तुम लोहा बनाओ, तुम चाय बनाओ, तुम ये बनाओ, और इन उत्पादनों को लेकर फिर विदेशों में बेच के कमाती थी। तो आसपास भारत के कई टापू थे जो खाली थे, वहां पर इनको ले जाकर बिल्डिंगे बनाना, इमारतें बनाना, सरकारी दफ्तर बनवाना, ये काम करवाती थी। और फिर जेल बनवाना, फिर वहां जेलों में लोगों को ठूसना, जो आता जो क्रांतिकारी वगैरह ये थे। तो ये कार्यक्रम था कि महाराज जी को पहले कलकत्ता लाए और यहां से जहाज में बैठाकर उस फूजी नाम का कोई टापू है फीजू, वहां पर भेजना था कि वहां चलो मजदूरी करो। महाराज जी को एकांत चाहिए था ना, पत्नी से त्याग और दाल रोटी, ले भैया दाल रोटी भी है और एकांत भी है। अब समझ में आ गया, नहीं 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 नहीं, वापस लक्ष्य भगवत प्राप्ति का उजागर हो गया। बड़ा सुंदर दृश्य है। पहले तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ के अफसर ने कहा पहले 3 दिन तो चूना रगड़ो, तुम्हारे हाथ इतने नरम है, मजदूरी कैसे करोगे? अभी ब्राह्मण है, मजदूरी तो कभी करी नहीं, हल चला है नहीं, पूजा पाठ में अर्चना ही दी है बस। तो 3 दिन तो कह रहे महाराज जी चूना रगड़वाया, खाल थोड़ी सख्त हो गई। कह रहे हाँ अब ठीक है, चलो अब लाइन में जहाज में चढ़ने को। तो महाराज जी कह रहे अब राज जी का तो पता ही नहीं, पंडित जी हैं बस साथ में, राज्य के रूप में साथ साथ है कि नहीं है राज जी। एक जहाज सा खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को। ठीक है, एक साहब बैठा था, हाथ पे मोहर लगाता था, दूसरा आदमी पकड़ता था, जहाज के अंदर ठूस देता था, बाहर बैठा देता था ले जाकर। तो कह रहे राज जी साथ में ही है, राज जी का हाथ पकड़ा। महाराज जी ने कह रहे हाँ जी पंडित जी, कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ विशेष तो कह लो, अब वक्त है गया धर्म और अब गया देश। देश छूटना आसान नहीं होता सुंदर साह जी, रूट्स होती हैं आपकी। नई जगह जाओ, सारी बात नहीं होती है, सारी बात नहीं होती।
पीछे एक सुंदर साथ ने मुझे कहा कि मेरा बेटा कहता मैं तो भगवान में मानता ही नहीं, मैं ना, मुझे नहीं बताओ ये सब बातें, नास्तिक। कहते आप समझाइए। मैं कहा मैं कैसे समझाऊं? पहले तो दाल रोटी के लिए हम विदेश गए। बच्चे की क्या गलती है? विदेशों में सारे ऐसे मिलते हैं, अरे कौन भगवान, कैसा भगवान? असुरों के बीच में रह के वो उसी में पढ़ रहा है, उसी में बढ़ रहा है। कह रहा है ही नहीं भगवान, अपनी रूट्स से जुड़ा होता, घर परिवार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस है, मंदिर में जाता, भंडारे में जाता, पाठ पारायण पे जाता, तो मत्था टेकता, कुछ होश होता। तो सबसे बड़ा नुकसान है मैंने जो देखा विदेश के सुंदर साथ का, कि 2 पैसे तो फालतू मिल गए लेकिन घर सारा खराब हो जाता है। बच्चे गए तो सब गया ना सुंदर साथ जी, घर टूट गया, माहौल नहीं मिलता। फिर दूसरी गलती, अगर चले आप चले ही भी गए, अब कुछ और हो नहीं सकता, एटलीस्ट हम तो राज्य में हो। हम राज्य में नहीं, हम चाहते बच्चे राज्य में हो। ना घर में सेवा पूजा, ना वाणी का मंथन, ना रुमाल का बदलना, ना पाठ, ना पारायण, ना सेवा भाव, ना घर में सत्संग। जो औपचारिकता जैसे होते हैं ना, रखे हैं किसी कोने में राज्य महाराज, दुख सुख होगा तो याद कर लेंगे, तो आगे। तो फिर ऐसे में कहाँ परिवर्तन बच्चे में? फिर वो जो देख रहा है, हम खुद राज्य में नहीं है, छोटी छोटी बात पे डरते हैं, घबराते हैं, हाय हाय करते हैं, चीखा चिल्ली करते हैं। फिर कहते बेटा राज्य में लगो, नहीं तो फिर शांति नहीं मिलेगी। मम्मी पहले आप तो ले लो शांति, पिताजी पहले आप तो ले लो, आप तो छोटी छोटी बात से घबराते हो, दुखी होते हो। तो देश छूटना बड़ी बात होती है। तो महाराज जी कहते हैं, राज्य महाराज का हाथ पकड़कर, राज्य महाराज एक गया देश, पंडित जी जो कुछ करना है कर लो, राज्य हैं, चिंता ना करो, हमेशा रहेंगे। खेल दिखाने हमसे पहले आए श्री राज। ठीक है, महाराज जी क्या कहते हैं, अगर आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ने को है। कह रहे पहले तो किसी का पका, किसी का खिलाया, किसी का खा लिया, धर्म गया पहले तो, और अब ये देश भेंट हो गया। जो कहना है कह लो, वरना लाइन आगे बढ़ने को है। कह रहे एक हाथ में बस्ता है और ये लाइन में सारे कहते हम लगे हुए हैं, बस चढ़ने को थे। साधनाएं तुमने जो किए वे सिद्ध कब काम आएंगी, वक्त छोड़ जब चल देगा, वतन छोड़ जब चल देंगे क्या, तब बंदूक चलाएंगी। अरे कोई सिद्धि विद्धि की है तो अभी ये टाइम है, वतन गया तो फिर चलाओगे क्या, फिर वहां से लौटना कैसे आसान है। फिर पंडित जी ने करे, चिंता ना कर। क्या कहते राजी सुनो। पंडित ने कुछ सोचा, कुछ सुनकर बोला मेरे पीछे आ जा, खड़े रहना है बस तुमको, लाइन से बाहर आ जा। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज जी कह रहे चिंता ना कर, तूने मुझे कह दिया ना, अब लड़ाइयां सारी मेरी है, मैं लड़ दूंगा। तू बस इतनी हिम्मत कर, जैसे मैं लाइन छोड़कर खड़ा हूं ना, तो तू भी बस मेरे पीछे आगे खड़ा हो जा। इतना तो करो, इतना तो करें, आगे सारी लड़ाई राज जी लड़ लेंगे। ठीक है, पार अब बचा कर निकाल लेंगे कि नहीं ले जाएंगे? राज जी महाराज हैं हमारे साथ, है हमेशा, कुछ नहीं करना आपने, सब बात राज जी करेंगे। मालिक का संसार है, मालिक को करने दो। तुम अपने हाथ में लेके ही परेशान होते हो और गलत गड़बड़ करते हो। यह कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तज कर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उनसे लग कर। अब कहते महाराज जी कहते हम दोनों को लाइन से खड़ा देख के 2 आदमी दौड़े दौड़े आ गए, भाई ऐसे कैसे तुम नियम तोड़ रहे हो, हैं डिसिप्लिन खराब कर, अलग क्यों खड़े हो गए? करे ना हम कुछ बोले ना योग भ्रष्ट कुछ बोला। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, कर अच्छा तुम ऐसे नहीं माओगे। कर सिपाहियों ने पकड़कर फिर साहब के सामने पेश किया, साहब ये देखो दंडता कर रहे हैं, ये करेंगे फिर सब करेंगे, लाइन खोल खड़े होके छोड़कर खड़े हुए ना, आपको जवाब दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो फिर साहब ने पूछा, हाँ जी क्या समस्या है? फिर साहब ने पूछा हमसे, तुम लाइन क्यों छोड़ निकले? तो योग भ्रष्ट बोले, साहब हम मर्जी से कब आए यहाँ, हमें सिपाहियों ने कह क्या के धोखा देकर बहकाया है। कहते थे तनख्वाह 50 की हमको तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे। कह रहे हमें कहा था नाम लिखवाएंगे,
तनख्वाह 50 रुपए देंगे, यहाँ तो चूना रगड़वा रहे हो, देश छुड़वा रहे हो। तो साहब ने सारी बात ध्यान से सुनी। सुनो, केवल योग भ्रष्ट के अंदर राज्य नहीं है, शक्ति जो है चारों तरफ काम करती है। साहब के अंदर बैठ के भी उसको नरम कर दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। कह रहे नहीं तो कहता चलो कुछ जो भी है चलो लाइन में, कह सकता था ना। हाँ, लेकिन आप जीवन में देखना कभी सामने वाला भी बदल जाता है। पराशक्ति सामने वाले की भी बुद्धि बदल देगी, नरम कर देगी उसको। तो साहब कहते कौन हो तुम? साहब बोले क्या करते हो घर पर अपने? पहले घर पे क्या करते थे? तो योग भ्रष्ट बोलते हैं महाराज ब्राह्मण हैं हम तो, कब ऐसे काम किए हमने, कर हमसे इतनी मेहनत होती ही नहीं है, हम बने ही नहीं उसके लिए। कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब, हमसे कथा करवा लो, कीर्तन करवा लो, ईंटें नहीं बनेंगी हमसे। आप कराना चाहते हो जो करी नहीं, कर सकते नहीं हम, अपना वतन ना छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो। तो हुक्म दिया साहब ने कि फौरन इनके सामान वापस दो। मैंने कहा ना हुक्म शक्ति वहां भी बैठ जाती है। ठीक है, इनका सामान फौरन वापस दिया जाए, जो भी इनका सामान है इनको दे दो, इनके घर तक का रेलवे का पास बनवा दिया जाए और इनको कुछ नकदी पैसे दे दिए जाए, जितने दिन की इन्होंने ड्यूटी करी है, जितने दिन भी यहाँ रहे हैं नौकर, सरकारी नौकर बनकर। नगद खर्च और रेल पास बनवा कर दे दो घर तक का। तो 15 रुपए कहते दे दिए और पास बना के दे दिया। जूते कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ। यहाँ ना वर्दी भी पहना दी थी सरकारी, तो अपने इनके कपड़े भी रखवा लिए, धोती कुर्ता। तो कह रहे फटाफट अपने जूते पहने, फटाफट कह रहे भागे सरपट। और कहते हमारा उद्देश्य मथुरा का था महाराज जी। तो कहते महाराज जी ने, कहते हमने तो पास घर का थोड़ी बनवाना था, मथुरा का पास बनाया और चल दिए। श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन का पहले ही मता विचारा था, लेकिन जब आए बनारस हम और रेल रुकी स्टेशन पर, देखो एक नहीं आती है, तुम सोचते हो चलोगे और मिल जाएंगे राज जी। ये जिसे कलयुग कहते हैं, जिसे दज्जाल कहता है, ये बाहर नहीं है। तुम्हारे और राज्य के बीच में तुम्हारे ही संशय, तुम्हारे ही विकार, तुम्हारी ही इच्छाएं, तुम्हारी ही अज्ञानता है। और उसी को दूर करने के लिए सदगुरु आते हैं मशाल लेके, सब जला भोग देते हैं, समस्त विकारों को भी, सभी संस्कारों को, सभी संशयों को। तो क्या कहते हैं ना, दज्जाल करत कछु ऐसा अंदर करे दखल। ये बाहर से नहीं, भीतर से नुकसान पहुंचाता है ज्यादा। दोस्त को दुश्मन करे फिर आए दे अकल। तो ये अब फिर से कलयुग क्या बैठकर करता है सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से, इलम चातुरी यही ना देखने देवे मेरे दुल्हे का मुख। जैसे ही कलकत्ता ये बनारस आया, तो बनारस क्या है सुंदर साहब जी, यहाँ पर बहुत से मठ हैं, बहुत से कुल हैं, बहुत से, जहां पर वेदों की, शास्त्रों की, संगीत की, ये बहुत सालों साल भारत का ये हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है। पूरे विश्व में पहले तो यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे, भारत से तो आते ही थे ज्ञान केंद्र। तो कहते जैसे ही यहाँ आया तो मन में क्या आया, इल्मुनाथ बन जाए। ठीक है, मन है। घर जहां पर भी थे वहां भी सुनते आते थे, अरे भाई वो बनारस से पढ़कर आए हैं पंडित जी, उनको इतना सम्मान मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो है, इल्म ले लें जरा। कोतूहल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पर। ओ पागल, ये कौन बोल रहा है? माया अंदर बैठकर। ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में। तू कहाँ खड़ा है इस टाइम? विद्या के घर में खड़ा है पागल। भगवत अभी क्या महाराज जी क्या पाने निकले सुंदर साहब जी? भगवत प्राप्ति, प्रभु दर्शन, इससे बड़ा कुछ है? कह रहे पागल कहाँ जन्म खराब कर रहा है, विद्या के घर में बैठा, कुछ ले ले। ठीक है, हाँ, बहुत उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने पहले अपने सदगुरु के सानिध्य में जो है वेद शास्त्रों का सारा अध्ययन किया। उसके बाद सदगुरु आदेश प्रेरणा पर कुछ दिनों के लिए ध्यान के लिए एकांत में गए। और जब उनसे पूछा गया सदगुरु द्वारा कि क्या पाया ध्यान में, कहते ये समझ में आया कि काश मैंने कोई किताब पढ़ी ना होती, सीधा ही ध्यान में बैठ गया होता। अपनी कमाई, अपनी पढ़ाई, जो महाराज जी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से कुछ हो जाएगा? ठीक है, पूरी वाणी पढ़ लो, पूरी वाणी का सारा खेल झूठ है, झूठ है, लेकिन कभी माना ही नहीं।
जैसे महाराज जी के रास्ते में आए ना, भूख आ गई, जरा सी भूख लगी, जरा सी प्यास लगी, जरा सी अपमान हुआ, जरा सा कुछ हुआ, तो सारा झूठ सच्चा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का उसका? असली तो प्रैक्टिकल है ना सुंदर साथ जी। परम परम धाम सच है, लग रहा है ये खेल झूठा, तो परम धाम कहां से दिखेगा? केवल याद करने से। वो तो एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। चलना पड़ेगा। इश्क की मंजिल आसान नहीं होती है, और वो इश्क ही नहीं जो कुर्बानी ना मांगे, वो आशिक ही नहीं जो कुर्बानी से पीछे हट जाए। सदगुरु सरकार साहब इतने प्रसंग सुनाया करते थे लैला मजनू के, हमें बनाने के लिए। कहते एक बार लैला के पिता ने कहा, जा तेरी मजनू से शादी करा देता हूं। ढिंडोरी पीटी गई। दो कहानियां अलग अलग हैं। एक में कहते ढिंडोरी पीटी गई, पूरे बागीचे में मजनू ही मजनू हो गए। लोगों को लगा राजा भी है, जो समस्या हम बजा के बता देंगे। तो कहा लैला का जो मजनू है। कहते लैला से कहा, इतने मजनू है क्या तेरे? कहते मजनू तो एक ही। कहते फिर पता कैसे लगे? कहते पिताजी देखा तो मैंने भी नहीं, एक काम करो, चिंता ना करो। एक ऊंचा सा टीला बनाया, उसके आसपास जमीन खोद दी गई गहरी, ठीक है, और उसमें चारों में कोयला बसा फैला दिया गया, आग लगा दिया, बीच में लैला बैठ गई। अनाउंसमेंट कर दी, जो मजनू वो आके लैला को ले जाए। तो आधे इधर भागे, आधे उधर भागे, आगे पीछे के रास्ते से निकले, करे कौन मरे कोयलों में। अब किसी ने बताया लैला मजनू तेरे लैला की शादी है। वो पीछे से भागता है, लैला लैला लैला। उसको थोड़ी कोयले दिख रहे थे, वो कूदता फांदता है, ऐसी कोयले पे चलता हुआ आया जैसे फूलों पे चलता है, और लैला के गले लग गए। करिए है पिताजी, हमें कोयले दिख रहे हैं सुंदर साथ जी। भगवत प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट था एक्सपीरियंस यहाँ जो करने आए। सहज नहीं है धनी का मिलना। सहज था ना धाम में, अपने मंदिरों से निकले पांचवी भूमि से, और चले गए रंग परवाली में। कुछ एक्सपीरियंस करने आए हो, करो, और फिर चले घर। हमसे पहले मोमिनों ने कितना किया? नहीं किया। और एक एक्सपीरियंस ही तो है। कलयुग माया अंदर क्या कहती है? आगे से वाणी पढ़ो तो अपने लिए पढ़ो। चोट लगनी चाहिए वाणी पढ़ने से, दर्द उपजना चाहिए। वाणी का, चर्चनी का लाभ तब है कि मैंने पढ़ लिया, दिखा क्यों नहीं? हमने श्रृंगार ग्रंथ कई बार पढ़ लिया, लेकिन कभी रोए बैठकर राज्य नहीं दिख रहा। परमहंस रोते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, नंगे पांव प्रदक्षिणा देते थे। ज्वारदास महाराज जी इतने कि पांव के से खून निकल आने लगता था पूरी पूरी रात। और हमें सारी सुख सुविधाओं के साथ राज्य चाहिए। जरा सा चींटी काटने जितना कष्ट ना हो जाए राज्य के रास्ते पर, तो फौरन रास्ता बदल लेंगे हम। ऐसे नहीं मिलेंगे राज्य सुंदर साथ जी। जो जीते जी मिलना चाहते हो महाराज जी की तरह, तो ये आएंगे। तो उसमें एक क्या आता है? इल्म। सोचिए तो सही, जब इंद्रावती हवसा में है तो उनकी स्थिति क्या और हमारी क्या है? आठों जाम विरहनी श्वास ले तो हुक हुक, काले पत्थर डिग हुए सो भी हुए टूक। इतना रो रही है, इतना बिलक रही है कि उनके छोटे भाई को काले पत्थर कहा उधर उठाकर वो भी टुकड़े हो गए। क्या स्थिति हो जाए कि राज्य का हाथ पकड़ कर ले आओ कि राज्य मिल जाओ इन्हें। जैसे उधो थे ना, कृष्ण को कहते चलो अभी के अभी राधिका की मैं हालत नहीं देख सकता, राधिका रानी की इतनी बिलकती है, इतना विरा। कह रहे अभी तुझे बहुत कुछ करना है, जो सिर्फ मैं चाहिए होगा ना तब आना, तब मिलूंगा। बात समझ आ रही है? जब जब राज्य के रास्ते पर चलोगे उन्हें पाने के लिए बड़े ध्यान से। राज्य एक रामत है जिससे हर एक को गुजरना पड़ता है। राज्य इलम के और साहिबी के छींटे मार, जो इन छींटों से बचकर निकल गया वो राज्य तक पहुंचेगा, जिस पे ये छींटा लगा वो नहीं पहुंचेगा। जब राज्य के लिए रोगे लोग साहिबी देंगे, अरे आप तो इतने, आप तो वो। अरे अच्छा हूं तो सही में इतना, बस। और वो धनी प्रेम सुंदर साथ प्रेम में बदल जाएगा। ये साहिबी का छींटा। और दूसरा इलम का, पढ़ने का, पढ़ाने का चस्का लग जाना है। ये बताएंगे वो बताएंगे, आज उसमें ये बताना है, सभा में आज ऐसा कराएंगे वो कर, ये समझ में आ गया मुझे।
कोई चुपाई गलत बोल रहा हो, अधूरा बोल रहा हो, बीच में टोकोगे, अरे तुम्हें क्या पता, ये बताओ ऐसी है वैसी है। इल्म। मैंने कल परसों भी बताया था ना, वाणी क्या है, इल्म है, लेकिन किसका, इश्क का। इश्क उपजना चाहिए, और जिसके अंदर इश्क उपजेगा वो क्या होगा, वाके मुख बोले नहीं नैन देते हैं रोए। इसका मतलब क्या वाणी पढ़नी गलत है, नहीं भाई, लेकिन वाणी इश्क, उससे इश्क उपजे, प्रेम उपजे, ऐसा भाव होना चाहिए। मन सूख ना गया हो, जो मैंने पीछे बताया था ना, द्रावती जी ने वाणी में एक प्रकरण आया है कि इश्क गाते विरहा गाते गाते मैं सूख गई हूं। वो हमारे आपके लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, अभी भी दिल बह रहा है, वो बहता रहना चाहिए। इल्म का अहंकार और साहिब, ये दूसरा रास्ता ना चल पाए, ये बड़ी रामत है, बच के निकलना है इससे। जितना भी कर लो वो भी कर लो, उसके बाद क्या कहो, नहीं जी हमें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या पता जब मैंने देखा ही नहीं तो, कुछ नहीं पता मुझे। ये अंदर भाव बना रहना चाहिए। हाँ, हम एक बार कार्यक्रम में गए चर्चनी कराने के लिए, तो वहां एक वो थे, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वे उनको, अब चर्चनी हम करा रहे थे और वो विशारद थे चर्चनी के, तो उनको थोड़ा दुख लग रहा कि हमसे नहीं करवा रहे सुंदर साथ, इनसे करवा रहे। तो मुझसे कहते, मैं भी था, एक और साथी थे हमारे चर्चनी कराने के लिए, कह रहे जरा ये बताना, ये खड़ोकली के इधर और उधर ऐसे कुछ उनका एक प्रश्न था, गुर्ज कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। तो मेरे जो साथी थे तो वो सोचने लगे, मैं समझ गया, मैंने कहा महाराज ये परीक्षा ले रहे हैं हमारी। मैं कहा जी हमें कुछ नहीं आता, औना पौना जो आता है थोड़ा बहुत टूटा फूटा याद करके बताते हैं जी, हमें कुछ नहीं पता, आप ही बताओ। कर नहीं नहीं, बताओ बताओ कहाँ क्या है। मैं कहा जी इतना पता ही नहीं हमें, नपी तुली बात आती है थोड़ी बहुत, फंस साहिबी में फंसो ही नहीं, कुछ नहीं आता मुझे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ, उतरे नहीं, देखा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ, किस बात के हम तमगे लगाए। मेरी बात समझ रहे हैं, पढ़िए कम, रोइए ज्यादा। पढ़ लिया सारा, रोए कि कुछ दिख नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे जान लिया, तुझसे मिलना है। इल्म पहली मंजिल है, आखिरी मंजिल नहीं है। और इल्म से इल्मू नहीं बनना है, इल्मुनाथ नहीं बनना है, दर्दी बनना है, कि जितना तुझे जानती गई उतनी नरम पड़ती गई, उतना दर्द, वो काम बनेगा सुंदर साथ जी। ठीक है, ध्यान ज्यादा करें। ध्यान का अर्थ क्या होता है कि ध्यान ज्यादातर राज्य में रहे ना। ध्यान करने का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठा तो 4 घंटे और विचार मेरे अंदर संसार के चल रहे हैं, और दुनिया कह रही है इनका तो 4 घंटे का ध्यान है, 6 घंटे का, पता है सारा दिन बैठे हुए थे। नहीं नहीं, वो नहीं है ध्यान करने का अर्थ। ध्यान करने का अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान उसमें हो कि तू कहां है, उनके चरणार बिंद में, उनके मुखार बिंद में, उनके प्रेम में, उनकी लीलाओं में, उनके इंतजार में, उनका, तुम्हारा ध्यान किसमें, कब आओगे तुम में हो ध्यान मेरा। जैसे कहते हैं ना, एक पत्नी या एक माँ कहती है मैं कर कुछ भी रही थी, मेरा ध्यान तुझ में था कि कब आएगा कब आएगा। ऐसे ध्यान, ये ध्यान करते हैं तो वो, ठीक है। तो अब अंदर से माया क्या कहती है, ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में, अब भी है कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में, फिर शेष रह जाएगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा। ठीक है, आपको लगता है माया हमारे पास नहीं आती, हमारे पास भी आती है। अरे ये तो पढ़ने की उम्र है, ये तो नौकरी की उम्र है, ये तो व्यापार में ध्यान दो, ये तो शादी करने की उम्र है, ये तो बच्चे पैदा की उम्र, बाद में पछताओगे। और जो समझा रहा है बोलो अम्मा तू पछता रही, तू खुश है, हम तो पछता ही रहे हैं, बच्चे करके कोई पूछता नहीं देखता नहीं। खुद पछताने वाले यही समझाते रहते, राज्य के रास्ते मत लो नहीं तो पछताओगे, तुम गलत जा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। अरे भाई तुम ठीक हो तो तुम्हारे सांस क्यों चढ़ गया, बीपी क्यों चढ़ा हुआ है, हम गलत है तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है। ठीक है ना। तो ये माया है। जिस रास्ते पर महाराज जी चले सुंदर साथ जी,
अपनी मंजिल तक पहुंचे। ओनली डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल नहीं था, अंत सुंदर नहीं होता, पूरा रास्ता बड़ा सुंदर था। और खेल का अंत हुआ, आत्म जागृति हुई। हम इस मार्ग पे चलते हैं तो माया हमें समझाती है, हम दूसरे रास्ते चलते हैं। हमें बोलती है पछताओगे, तो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है चलो उस तरफ। पछता तो हम एक्चुअल में हम ही रहे हैं 400 साल से। जो मोमिन श्री जी के साथ चल दिए, उन सबको भी तो उनके परिवार वालों ने कहा होगा, अरे कहाँ जा रहे हो जंगलों में बच्चों को लेके, पछताओगे। और हम में से भी कईयों ने ज्ञान दिया होगा मोमिनों को, अरे क्या कर रहे हो। तो पछताए वो नहीं, वो तो श्री जी के चरणों में बैठे। हम पछता रहे हैं, 400 साल से दुख उठा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ये? स्कूल आए हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके क्लास पास करो, अगली में पहुंचो। पहले तो समझो क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर उस परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उसके उत्तर दो और अगली क्लास में छोड़ो। जब अगर ये मनुष्य जन्म, ये खेल में आए हो, वाणी को समझो, बीतक को समझो, रहनी को समझो, चलो और जन्म सफल करो, पार करो। जब तक नहीं करोगे, बार बार वो कक्षा में कब तक पढ़ना है, ये थोड़ी समझदारी हुई। माया तो कह रही है पछताओगे, लेकिन पछताएगा वो जो अगली क्लास में दोबारा आएगा, फिर से उसी क्लास में जाना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और ये बात हमें सिर्फ समझ नहीं है, माया को समझाने ना बैठ जाना, वो नहीं समझेगी, क्योंकि उसकी जो सेवा वो तो वही करेगी। ठीक है, तो अब महाराज जी को हृदय में बैठकर माया कह रही है ये इलम, क्योंकि 19 साल की उम्र है, कुछ पढ़ ले, बाद में उम्र निकल गई तो केवल पछताना रह जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा। कहाँ निकले भगवत प्राप्ति को, दूसरे रास्ते पे चला देगी माया। और सिर्फ इतना नहीं, सब कुछ का पाँव में धर देगी, सोना चांदी ये वो दुनिया की सारी चीजें की, बस इस रास्ते पे मत जा राज्य को पाने के लिए। लेकिन समझ लो भाई, तुम आए सब आइया, तुम में तो सब है। अगर महाराज जी यहाँ रुक जाते, क्या कहते विद्या के चलते, विद्या से दक्षिणा मिलती, कुछ और हो जाता, सोना चांदी का क्या करते। जो राज्य को पा लिया, तो जिसको छू दिया ना, तो जिसको खाने की भी दिक्कत थी सब करोड़पति हो गए। एक नहीं असंख्य एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तुम स्वामी नहीं हो इस माया के संसार की, तुम्हें सेविका बनना है। सेविका की सुन सुन के तुम्हें सेविका की सेविका बनना है, माया की सेविका बनना है। क्या माया ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तुम अपने पति के साथ जाकर तो बैठो उनके चरणों में, क्या ऐसी चीज है जो नहीं रखेंगे, बताइए जरा। हाँ, तो ये महाराज जी के भी जीवन में आया, हमारे में भी आएगा। अब ये पछताएगी कि माया क्या हितैषी बनकर आती है, कंधे पे हाथ रख के। महाराज जी को समझ में आ गई उस हितैषी की बात, तो और क्या करा, वो उतर गए। हम उतर गए स्टेशन पर, पास था मथुरा तक का, लेकिन उतर गए। अपना मन चाहा कर डाला, कर उतर गए। और शहर बनारस जा पहुंचे तो फिर मन कछु डावा डोला। अब अंदर जो शक्ति बैठी है वो कुछ और चाहती है। ठीक है, देखो ना, एक वो शक्ति है जो आपको सही तरफ दिखाएगी, एक वो शक्ति है जो दूसरी तरफ। तो वो शक्ति ने कहा यहां कहां उतर गया, हमारा तो रास्ता दूसरा था। तो बड़ा सुंदर द्वंद्व चलेगा कल। वैसे तो 7 मिनट है, ले लूं कि रहने दूं? चलिए, विषय गहरा है, कल ये द्वंद्व हमारे अंदर भी कई बार आता है, लेकिन क्या महाराज जी चुनते हैं वो अच्छे से समझेंगे, क्यों चुनते हैं ये भी समझेंगे। तो इसको कल लेते हैं, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। खेल लंबा हो रहा है अज्ञानता और संशय के चलते। दुख और सुख का मूल है कि आप किसको सुनते हो, किसको मानते हो। इस ब्रह्मांड में माया भी बोल रही है और ब्रह्म भी बोल रहा है, लेकिन हंस वो जो एक ही बर्तन में दूध और पानी मिला के दे दोगे तो दूध दूध पी जाए और पानी पानी छोड़ दे। और परम हंस वो जो इस ब्रह्मांड में माया और ब्रह्म दोनों बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म को सुने और माया माया को छोड़कर उड़ चले अपने घर की ओर। तो हमें वास्तविकता में परमहंस बनना है। ठीक है जी। और ये जो द्वंद्व महाराज जी के जीवन में आए या जो संशय आए, हमें नहीं लेने। ठीक है,
क्योंकि महाराज जी की अगर सक्सेस स्टोरी है तो उसमें डूज भी हैं और डोंट्स भी हैं। कुछ सही किया है, कुछ गलत किया, दोनों समझ लो कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है डूज एंड डोंट्स समझने के पश्चात। तो कल समझेंगे, ठीक है जी। रणधर सुंदर साथ जी, श्रीराज जी के अपार मेहर से बीतक बड़े सुंदर मोड़ पर आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हमने महाराज जी की सुन ली कि कैसे धनी बनाते हैं। तो अब हम घबराएंगे क्या? हम जब हमें बनाने आएंगे तो सुई लगने से पहले चीख के नहीं भाग जाना है। अब जरूरी है तो लगवाना ही है। करो राज जी, जो जरूरी है करो, लेकिन अब आप चाहिए। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चाहत नहीं, बस एक चाहत आपको देखना है। उसके लिए जो जरूरी हो धनी आप करो। आपके हुक्म से बाहर कुछ नहीं है। आप जो करोगे वो हमारे अच्छे के लिए करोगे। इस भाव से अपना जीवन जीना है सुंदर साज। और लक्ष्य दृढ़ होता जा रहा है कि जीवन में करना क्या है, आप चाहिए। तो मैं राज जी चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सबका आत्म का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो, आत्म जागृति हो। और जब तक श्वास है माया का दुख ना छूके जाए, केवल आत्मा का विरह प्रेम शक्ति आपको प्राप्त हो। ऐसा मेरी राज जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी।